हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप भी कोई ज़मीन प्लॉट अगर खेत खरीद रहे हैं तो ख़रीदने से पहले आपको जो है किन किन बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपका भी जो है यहाँ पर पैसा जो है लाखों करोड़ों का पैसा आपका भी डूब सकता है। खास करके गाँव के व्यक्ति जो है यहाँ पर ये गलती बिल्कुल कर बैठते हैं और बाद में उसे क्या होना पड़ता है, बहुत ही रोना पड़ता है ज़मीन खरीदने के बाद। तो आप अगर चाहते हैं कि आप जो ज़मीन खरीदने से पहले जो है खरीदने के बाद अगर नहीं रोना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसिक से सारे चीज़ बताए हैं कि आपको ज़मीन खरीदने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। चाहे आप सेल डीड वाला ज़मीन खरीद रहे हैं, केवाला वाला ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर आप खतियानी ज़मीन खरीद रहे हैं, इन दोनों प्रकार की ज़मीन अगर खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए और आप कैसे यहाँ पर पता कर पाएंगे कि जो ज़मीन आप जो प्लॉट और जो खेत खरीदना चाहते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है कि नहीं है, वो सही ढंग से जो है यहाँ पर ज़मीन का जो है सारा चीज़ पेपर वगैरह सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं है। अगर ये सारा चीज़ अगर आप चेक कर लेते हैं, करने के बाद उसके बाद आप पैसे दे करके ज़मीन खरीदते हैं तो आपका ज़मीन जो है बिल्कुल फ्रेश आप खरीद पाएंगे, उसका रजिस्ट्री आप फ्रेश कर पाएंगे और आपको जो है यहाँ पर कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और आपको जो है बाद में रोना भी नहीं पड़ेगा और आप जितना पैसा यहाँ पर लगाएंगे उसका आपका जो है यहाँ पर भरपूर आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा यहाँ पर ना डूबे और आप ना रोएं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में जो है बेसिक से सारा चीज यहां पर आपको समझाने का भरपूर यहां पर प्रयास करने वाले हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं खतियानी जमीन और केवाला वाला जमीन को कैसे यहां पर खरीदे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको यहां पर जो दो सेक्टर यहां पर बना लिए हैं, एक पहला जो आपका केवाला है और दूसरा आपका खतियान है। तो पहले जो है केवाला के विषय पे बात करने वाले हैं कि अगर आप केवाला वाला जमीन अगर खरीदते हैं, चाहे वो बैनामा हो या फिर आपका सेल डीड है, जो अगर इस तरह की अगर आपके पास जमीन है और ये आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदने से पहले आपको जो क्या क्या चीज चेक करना चाहिए और आप क्या गलती कर बैठते हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको अपना डाउट जो है बिल्कुल यहां पर क्लियर हो जाएगा कि आप जो है यहां पर क्या क्या चीज चेक करते थे और क्या नहीं करते थे और कहां आप गलती करते थे, आपको खुद यहां पर रियलाइज होने वाले हैं यहां पर, क्योंकि आप जो है बिना चेक किए हुए जो है यहां पर लाखों का पैसा लगा करके कोई प्लॉट खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद में आपको पता चलता है कि जो प्लॉट मैंने खरीदा है वो प्लॉट मेरे जो है यहां पर रजिस्ट्री हुआ ही नहीं है, हमें दूसरे जगह पे यहां पर दे दिया गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो यहां पर जमीन आपको दिखाया जा रहा है वो जमीन आप जो है आपका पेपर पे चढ़े और आपको वो भी पोजीशन जो जमीन आपको दिखा करके जमीन बेचा जा रहा है वो पोजीशन आपको मिल रहा है और वो केवाला में भी दे रहा है या फिर आप जमीन रजिस्ट्री कर रहे हैं तो वो आपका लिखाई में भी यहां पर वो प्लॉट का नाम यहां पर होना चाहिए। तो चलिए आप कैसे यहां पर पता कर पाएंगे। सबसे पहले अगर मान के चलिए अगर आपके पास केवाला है, चाहे अगर आप किसी व्यक्ति से अगर आप खरीद रहे हैं वो केवाला वाला जमीन है, हो सकता है कि उस व्यक्ति ने यहां पर जो खुद से खरीदा होगा यहां पर या फिर आप जो यहां पर खुद से वो व्यक्ति खरीदा होगा या फिर दादा का जमीन है। ये जो केवाला है, मान के चले बेचने वाला व्यक्ति, अगर मान के चले अगर आप बेच रहे हैं तो हो सकता है कि वो जो केवाला वो जो सेल डीड है वो आपका दादा का भी हो सकता है, परदादा का भी हो सकता है और आपका यहां पर खुद का भी हो सकता है। तो वो चीज आपको सबसे पहले देख लेना है। अगर मान के चले आप जमीन किसी से अगर आप जमीन ले रहे हैं तो आपको ये चीज यहां पर केवाला में पता चल जाएगा कि जो जमीन यहां पर हमें बेच रहा है कि वो जमीन उसके नाम से खुद का है या फिर वो उसके दादा या फिर परदादा का वो केवाला वाला जमीन है। अगर उसका दादा परदादा का जमीन है तो उसके पास जो यहाँ पर वंशावली होना चाहिए कि आपका दादा का जो जमीन है वो केवाला वाला ही जमीन है। तो आपका जो फेवर में कितना जमीन आ रहा है वो आप जो कैलकुलेट करके आप भी देख सकते हैं। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो किसी एक अच्छे अमीन से जो है यहाँ पर आप उसका कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं और किसी आप जो कार्तिक से भी आप निकलवा सकते हैं कि ये जो केवाला वाला जमीन है और ये जो है यहाँ पर उसका दादा या परदादा यहाँ पर उसका पोता जमीन, उसके पोता से आप जमीन ले रहे हैं तो उसका कितना हिस्सा बन रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देख लेना बेहद जरूरी है। आप ये सोचते हैं कि ये केवाला वाला जमीन हम ऐसे खरीद लेते हैं तो सबसे पहले आपको जो ये भी देखना बेहद जरूरी रह जाता है और आप जो यहाँ पर आराम से इसको पता कर सकते हैं कि ये दादा का जमीन है या फिर उसका खुद का जमीन है। अगर दादा परदादा का अगर जमीन बेच रहा है, उसका पोता अगर जमीन बेच रहा है, उसका पोता का अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपको जो है इसका वंशावली आपको यहाँ पर उसको लेना आपको जरूरी रह जाता है, क्योंकि कितना यहाँ पर उसका जमीन उसके हिस्से पे आ रहे हैं ताकि उसका हिस्सा आप ले सके और कितना वो जमीन जो है यहाँ पर आप वो हिस्से में पा रहे हैं उसका आप पेमेंट दे पाएं ताकि आपको जो लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद अगला जो है यहाँ पर जो है जो केवाला में होगा उसका क्रेता का नाम को आपको तो पता ही होगा कि विक्रेता कौन है, ये चीज आप वहां पर देख लेंगे, क्योंकि आप जब भी यहाँ पर केवाला करने के लिए जाएंगे तो ये सारा चीज जो जिस केवाला से आप जमीन ले रहे हैं उस केवाला का जो डिटेल जो है यहाँ पर उस केवाला में दर्ज रहता है और लिखना पड़ता है उसमें। तो ये चीज आप समझ गए। उसके बाद जो केवाला में आपका खाता नंबर रहेगा, उसके बाद जो केवाला में जो
आपको देखने को खेसरा नंबर और रकबा भी मिल जाएगा। अब फंसते आप कहां पर है केवला में, ये तो सारा चीज आप समझ गए कैसा होता है। अब फंसते हैं कहां पर, मान के चलिए आप जो यहाँ पर उसका पोता यहाँ पर जमीन बेच रहा है या फिर उसका खुद का यहाँ पर केवला है, वो खुद से खरीदा है, आप किसी दूसरे व्यक्ति से ले रहे हैं, वो खुद से खरीदा है, जो कि आप जो है उससे डायरेक्ट ले रहे हैं। अगर पोता अगर नहीं बेच रहा या उसका बेटा अगर नहीं बेच रहा है तो ये भी हो सकता है कि आप जो डायरेक्ट उनसे आप जो जमीन ले रहे हैं। तो उनसे अगर डायरेक्ट आप जमीन ले रहे हैं तो क्या होता है कि उस केवला में जो है क्या होता है, जिस केवला से आप जमीन ले रहे हैं उस केवला में आपको जो कहीं हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए जो 6 गो प्लॉट ले लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 गो प्लॉट यहाँ पर ले लिए हैं। अब ये 6 गो प्लॉट जो टोटल आपका प्लॉट में जो आपका केवला में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो जिस केवला से आप जमीन ले रहे हैं, जिस केवला से आप जमीन ले रहे हैं, तो बहुत सारे केवला में ये भी होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लॉट को यहाँ पर जो दे दिया है कि मुसल्लम इस प्लॉट से बैक कर लिया गया है। और केवला में ये भी रहता है कि इन सभी प्लॉटों से जो है यहाँ पर सभी मिल जुमला प्लॉट करके जो है यहाँ पर जमीन का रजिस्ट्री किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान के चले यहाँ पर जो बैक किया गया जमीन जो है 20 डिसमिल है। अब ये 20 डिसमिल जो है यहाँ पर अगर केवला में अगर उसका जिस केवला से आप जमीन ले रहे हो उस केवला में अगर ये लिखा हुआ रहता है कि ये जो है मिल जुमला से यहाँ पर खरीदा गया है, ना कि एक ही प्लॉट से, ना कि एक ही प्लॉट से इसको जो है यहाँ पर दिया गया है। तो मिल जुमला से अगर दिया तो ये सभी प्लॉट में इसको जाना पड़ेगा, सभी प्लॉट से इसको जो है जमीन यहाँ पर मिलने वाला है। अगर ऐसा स्थिति बन जाता है तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए और आपको यहाँ पर जो चेक कर लेना चाहिए कि ये जमीन वाकई में जो इसके पास यहाँ पर जो जितना 20 डिसमिल का जमीन उतने का प्लॉट है कि नहीं है। अगर उतने का प्लॉट उसके हिस्से में अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। आपको यहाँ पर जो क्या होगा मिल जुमला में यहाँ पर फिर लेना पड़ेगा, समस्या यहाँ पर हो जाएगा। अगर इस केवला में अगर बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो अगर हिस्सेदार वाला अगर ये केवला है, माने दादा परदादा का अगर यहाँ पर जो केवला है तो यहाँ पर आपको रुकना चाहिए। अगर मान के चलिए किसी एक ही व्यक्ति ने यहाँ पर जो यहाँ पर ये केवला किया हुआ है, अगर मान के चलिए एक ही व्यक्ति ने केवला किया है और यहाँ पर लिखा हुआ है केवला में कि ये जो आपका जो है यहाँ पर बैक किया गया सिर्फ एक ही मुसल्लम, ये जो प्लॉट जो है ये आपको 410 वाला प्लॉट जो दिख रहा है, ये 400 यहाँ पर 410 वाला प्लॉट जो है यहाँ पर 20 डिसमिल है और इस प्लॉट को जो यहाँ पर मुसल्लम बैक कर लिया गया है, तो ये आपका फ्रेश हो जाता है कि एक ही प्लॉट से ये जमीन खरीदा गया है। अब आपको यहाँ पर ज्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाला है, नहीं तो अगर यहाँ पर अगर मिल जुमला अगर कर देता है तो आपको यहाँ पर समस्या हो सकता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये चीज समझ लीजिए, मान के चलिए आपको जो है यहाँ पर 410 वाला प्लॉट जो है ये आपको दिखा दिया, ठीक है, ये प्लॉट आपको दिखा दिया गया और आपको देखने के बाद मान के चलिए जमीन पे आपको दिखा दिया गया और आपको जो है यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपको ये प्लॉट ना देते हुए, ये मुसल्लम बैन ना करते हुए आपको ये सारा प्लॉट, ये जो सारा प्लॉट आपको दिख रहा है, ये 6 गो प्लॉट जो है पूरा दे दिया जाता है और ये चीज लिख दिया जाता है कि ये जो सभी प्लॉटों में से, ये मतलब मिल जुमला प्लॉटों में से आपको जो है ये जमीन का जो है पर खरीद बिक्री हुआ है आपको देने वाले हैं। तो ऐसा अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं और ऐसा उसकी केवला में अगर लिखा हुआ है तो आप एक परेशानी में आप पड़ सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर मुसल्लम अगर आपको एक ही प्लॉट से अगर मान के यही प्लॉट अगर खरीद रहे हैं तो ये प्लॉट का आपकी केवला में आपका जो है पर डिटेल रहना चाहिए। जब आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं तो आपको जो है ये सारा चीज चेक कर लेना चाहिए। जो जैसे ही आपका जो रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं तो आपका केवला तैयार होता है, पेपर तैयार होता है, तो उस समय आपको पढ़ने के लिए भी दिया जाता है और आप उस समय पढ़ भी सकते हैं कि आपको जो एक ही प्लॉट से दिया गया है या फिर मुसल्लम प्लॉट से दिया गया है। अगर सभी प्लॉटों से दिया गया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, फिर आपको जो है यहाँ पर रोना पड़ सकता है। आपको ये प्लॉट दिखा करके बेचा गया लेकिन सभी प्लॉट दे दिया गया, हो सकता है कि ये थोड़ा थोड़ा ये सभी प्लॉट है, ये थोड़ा थोड़ा कोई प्लॉट में ये इतना दे दिया और किसी प्लॉट में यहाँ पर दे दिया, किसी प्लॉट में जो थोड़ा काट करके ऐसा दे दिया। ऐसा यहाँ पर जो है बंटवारा वाला जमीन में जो है होता है और आप यहाँ पर फंस सकते हैं। तो आपको ऐसा जो है जमीन खरीदने से आपको बचना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आपको ये सारा चीज चेक करके ही खरीदना चाहिए। उसके बाद जो है अगला जो है आपका ये केवला, तो आप समझ गए कि केवला वाला जमीन अगर आप जब भी लेंगे, अगर दादा परदादा का अगर जमीन है तो आपको ये चीज देख लेना चाहिए कि उसमें कितना यहाँ पर प्लॉट दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल के लिए 6 ही प्लॉट यहाँ पर लिए हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पर 10 भी प्लॉट हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। अगर उसमें अगर आपका यहाँ पर बता दिया जाता है कि सभी प्लॉट से इसका जो इस जमीन का रजिस्ट्री आपको यहाँ पर देने वाले हैं तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर मान के चले किसी एक प्लॉट से आपको जो है जमीन दिया जाता है, मतलब मुसल्लम प्लॉट को बैक कर लिया गया, इस प्लॉट से इसको जो है पोजीशन दिया गया है, तो वो रजिस्ट्री आपका बिल्कुल सही होता है, आपको बाद में परेशानी यहाँ पर नहीं होता है। उसके बाद अगला जो है आपको ये केवल आप समझ गए। उसके बाद जो ज्यादा झमेला जो आपका होता है, ज्यादा जो परेशानी होता है वो आपका खतियान में होता है। ज्यादा झमेला जो है व्यक्ति को जो है जमीन खरीदने में क्या होता है, यहाँ पर खतियानधारी जितने भी जमीन व्यक्ति जो बेचते हैं उसको बेचने में भी परेशानी होता है और जो यहाँ पर लेता है, लेने वालों को भी यहाँ
पर बहुत ही परेशानी होता है। अब देखिए कैसे परेशानी होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए खतियानी ज़मीन है और इसमें जो कई व्यक्तियों के नाम होता है, कई यहाँ पर जो हिस्सेदार के नाम होते हैं, कई भाइयों के नाम होते हैं, 4-5 भाइयों के नाम होते हैं। इसमें बंटवारा यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों के बीच में नहीं होता है। और बहुत सारे व्यक्ति, खरीदने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, ज़मीन को यहाँ पर जो है बिना चेक किए हुए और बिना उसका बंटवारा देखे हुए ज़मीन को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। अब खरीद लेते हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो इतना सारा प्लॉट है, ये देख रहे हैं, ये सभी प्लॉट है, ये सारा प्लॉट आपका खतियानी जो है यहाँ पर प्लॉट लिखा हुआ। और आप जब ज़मीन मतलब खरीदने के लिए अगर जाते हैं तो आपको जो ये क्या किया जाता है, खतियान आपको पकड़ा दिया जाता है। और आप पकड़ा दिया तो आपको कुछ यहाँ पर पता नहीं हो पाता है कि ये जो हमें पकड़ा दिया गया है, तो आपको सीधा डायरेक्ट जमीन नजर आ रहा है कि यहाँ पर इतना जमीन इस खतियान में है। अब इस जमीन का जो यहाँ पर बंटवारा हुआ है या फिर कौन कितना जमीन बेच दिया है, नहीं दिया है, तो आपको जो यहाँ पर ऑनलाइन तो आप चेक ही कर लीजिएगा कि इस खतियान में, इस खाता से जो है कितना व्यक्ति को यहाँ पर जमीन बेचा गया है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला जो आपका ऑफलाइन वाला प्रोसेस होता है, उसके बाद आपको ये भी चीज़ देख लेना बेहद जरूरी होता है कि खाता जो है यहाँ पर सिकमी खाता है कि ये आपका कैमी है, ये जो आपका कैमी खतियान है कि सिकमी खतियान है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये सिकमी और कैमी क्या होता है। अगर आपको सिकमी कैमी के बारे में अगर कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप इसके बारे में कमेंट कीजिए, इसके बारे में भी हम आपको जो एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोगों तक जरूर प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको सारा चीज समझ में आए, बेसिक से बेसिक। अब आप जमीन इसका लेना चाह रहे हैं, अब आपका जो है यहाँ पर लेने से पहले आपको क्या होगा कि जिससे आप जमीन ले रहे हैं उसके बीच में बंटवारा हुआ है कि नहीं, अब उसके हिस्से में कितना जमीन है ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। मान के चले यहाँ पर 3 एकड़ 24 डिसमिल जमीन है और इसमें जो है 5-6 गो यहाँ पर हिस्सेदार है। फॉर एग्जांपल 5-6 गो हिस्सेदार है और एक हिस्सेदार को कितना जमीन मिल रहा है, ये 52 डिसमिल का यहाँ पर जमीन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए एक हिस्सेदार को जो है यहाँ पर 52 डिसमिल का जो है यहाँ पर क्या है, उसका हिस्सा बनता है। अब यहाँ पर जो इसका हिस्सा बनता है, अब इसका जो आप जो जमीन आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये चीज चेक कर लेना चाहिए कि 826 वाला प्लॉट इसके पास है कि नहीं है। अगर इसके पास 826 वाला प्लॉट है तो आपका रजिस्ट्री बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश होने वाला है। अगर यहाँ पर 826 इसके पास अगर नहीं है, इसका अगर बंटवारा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। क्योंकि मान के चले ये आपका 52 डिसमिल या मान के चले ये पूरा प्लॉट है और इतने का इसका हिस्सा है। तो अब मान के चले आपके घर के बगल में ये आपका मान के चले ये प्लॉट है और इस प्लॉट के बगल में आपका मान के लिए ये प्लॉट है और इस प्लॉट में आपका घर है, ठीक है। इस प्लॉट में आपका मान के चलिए ये घर है और इस प्लॉट का आपको ज़रूरत है, इस प्लॉट का आपको ज़रूरत है। और ये प्लॉट आपके उस जिसके पास यहाँ पर आप ज़मीन आप ले रहे हैं, जिसका ज़मीन ले रहे हैं, उसके पास इस प्लॉट का जो यहाँ पर दखल उसके पास नहीं है, दूसरे हिस्सेदार के पास दखल है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका तो रजिस्ट्री हो जाएगा, आपको कोई दूसरा प्लॉट यहाँ पर चला देगा, ये दूसरा ये तीसरा जो है यहाँ पर कोई भी प्लॉट यहाँ पर चला करके जो है 52 डिसमिल जमा करके आपको जो सभी प्लॉट में क्या करेगा, वो रजिस्ट्री कर देगा। इस कंडीशन में आप जो यहाँ पर फंस जाएंगे। तो आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले जो है यहाँ पर इस व्यक्ति का जो जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, इसका जो है ये 52 डिसमिल वाला प्लॉट, इसका जो है यहाँ पर कब्जा है कि नहीं है। सबसे पहले इनसे कब्जा आप लीजिए, जिनसे आप मतलब खरीद रहे हैं, जिनसे आप खरीद रहे हैं उनको बोले कि आप सबसे पहले इन पर जो है आप कब्जा कीजिए और इनसे आप कब्जा पहले लीजिए और इनसे आप दखल कीजिए, उसके बाद आपसे हम ये जमीन लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे हिस्सेदार यहाँ पर अगर पहले से ही बैठा हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम इसको रजिस्ट्री कर लेते हैं, उसके बाद इससे हम क्या करेंगे यहाँ पर इससे जो है ये दखल यहाँ पर जो हम ले लेंगे, तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी में पड़ेंगे और फंस जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ऐसे जमीन लेने से भी आपको बचना चाहिए। खतियानी जमीन जो ऐसा होता है, बिल्कुल सभी व्यक्तियों का जो ऐसा होता है, बिना देखे जो है कोई भी प्लॉट यहाँ पर क्या करता है, प्रोमोशनल प्लॉट को चरा दिया जाता है और सभी प्लॉटों में इनको क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। और ये जमीन ये प्लॉट देकर के लिया, ये 826 वाला प्लॉट ये जो है इसको जरूरत है और यही प्लॉट का यहाँ पर उसको रजिस्ट्री करवाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये प्लॉट ना चलाते हुए जो किसी दूसरा अन्यथा जो है कोई दूसरा प्लॉट चला यहाँ पर देता है और उसको जो है बाद में क्या परेशानी होता है कि ये प्लॉट ना देते हुए दूसरे घर से कहीं दूर जो है यहाँ पर उसको प्लॉट मिल जाता है और वो प्लॉट जो है यहाँ पर उसका कोई काम का नहीं रहता है। वो जो है वो जो जितना पैसा उस प्लॉट में लगाता है, उस पैसे का जो प्लॉट उसको मिलता है, जो जमीन उसको मतलब जिस जमीन का जो प्लॉट मिलता है उसे, उसका वो प्लॉट जो कोई काम का नहीं रहता है, वो फिर वो बाद में उसको रोना पड़ता है। तो आपको जो है यहाँ पर ये जमीन लेने से पहले आपको जो ये सारा चीज जो है यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, चाहे आप केवला वाला जमीन खरीदें या फिर आप खतियानी जमीन खरीद रहे हैं, अगर आपका सेल्फ का यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अगर सेल्फ का अगर कोई केवला है, अगर उन्होंने कोई अगर जमीन अगर खरीदा है, सेल्फ का अगर जमीन खरीदा है, खुद से अगर खरीदा है, दादा परदादा का अगर नहीं है, तो उसके पास जो है यहाँ पर जमाबंदी होगा, रसीद होगा, वो सारा चीज चेक कर लीजिएगा और ये चीज देखिएगा कि उसमें जो है कितना प्लॉट है और कौन से प्लॉट में उसका दखल है, ये भी चीज आपको चेक कर लेना चाहिए। अगर आप ये सारा चीज नहीं चेक करते हैं, आपको जो है जिससे आप जमीन खरीदना चाह रहे हैं
वो आपको जो है यहाँ पर केवला थमा देता है और आप जो है यहाँ पर पढ़ नहीं पाते, आप समझ नहीं पाते, किसी दूसरे व्यक्ति से आप समझने के लिए जाते हैं तो वो आपको आधा अधूरा जानकारी यहाँ पर देता है और आप क्या करते हैं, हड़बड़ी में रजिस्ट्री करने के लिए चले जाते हैं और जिस प्लॉट का आपको जरूरत है वो प्लॉट आपको जो यहाँ पर आपके केवला में तो चरा दिया जाता है, लेकिन वो केवला बेचने वाला का जो है यहाँ पर दखल नहीं रहता, दूसरे व्यक्ति के पास वो प्लॉट दखल रहता है और आपको कोई दूसरा यहाँ पर जो प्लॉट दे दिया जाता है। फिर आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्री करते हैं वो आपका रजिस्ट्री बिल्कुल यहाँ पर जो है आपको कोई काम का नहीं रहता है। जो प्लॉट आपको चाहिए था वो प्लॉट आपको नहीं मिला, कोई दूसरा प्लॉट आपको दिया जा रहा है, तो आपका जो यहाँ पर पैसा यहाँ पर डूब जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर आपका खतियानी जो होता है, खतियान में भी वैसा होता है, बहुत सारा प्लॉट होते हैं और आपका क्या होता है कि सारा प्लॉट यहाँ पर चला दिया गया। सभी प्लॉटों में से आपको जो है जमीन, इतना जमीन जो है 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 50 डिसमिल आपको दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जितना भी यहाँ पर हिस्सेदार होगा वो कहेंगे कि आप भी सभी प्लॉट में जाइए या फिर हम जहां कहेंगे आपको वो प्लॉट लेना पड़ेगा। तो इस तरह से भी अगर आप जमीन ले रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ेंगे। अगर आप जिससे जमीन ले रहे हैं उनको बोलिए कि आपका जो भी यहाँ पर दखल कब्जा में जो प्लॉट है जो आप हमको दिखा रहे हैं वो प्लॉट आपके दखल कब्जा में है कि नहीं है। दखल कब्जा भी आप उनका देखिए और उसके बाद जो रजिस्ट्री करने के लिए जाइए वो प्लॉट नंबर भी आपको देख लेना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि ये सारा चीज हम कैसे पता कर पाएंगे, तो आपको जो प्लॉट दिखाया जा रहा है वो प्लॉट आप क्या कीजिए कि एक बार वेरीफाई करवा लीजिए किसी अमीन से। आप वेरीफाई जैसे करवा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लॉट है। कोई दूसरा प्लॉट चरे या ना चरे, लेकिन जिस प्लॉट की जरूरत है आपको वो प्लॉट में जो है जितना जमीन आप ले रहे हो उतना जमीन होना चाहिए और वो प्लॉट नंबर आपका होना चाहिए और वो खाता नंबर होना चाहिए और आपका जमीन कैमी होना चाहिए। अगर ये सारा चीज अगर सही है तो आप जमीन अगर खरीदेंगे तो आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाले है। यही सारा चीज यहाँ पर जो गांव के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो ये सारा चीज चेक नहीं करते हैं और वो जो है हड़बड़ी में क्या करते हैं, किसी दूसरे के कहने पर जो है जमीन खरीद लेते हैं। बाद में उसको पता चलता है कि ये ये कैमी जमीन निकल गया, सिकमी जमीन और इसमें दखल नहीं है, ये प्लॉट मेरा रजिस्ट्री नहीं हुआ। कई तरह के यहाँ पर समस्या जो है उत्पन्न होता है और वो व्यक्ति जो है यहाँ पर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहता है और वो जो परेशानी में एकदम हमेशा रहता है और रोते रहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आपको जो है ये सारा चीज़ यहाँ पर जो है जानकारी जो हम जो दिए हैं ये सारा चीज़ आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए ज़मीन को खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अगला अगर ज़मीन खरीदेंगे तो आपको ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर जेहन में अगर आपका बैठ गया तो ये सारा चीज़ आप गलती नहीं करेंगे और आप बिल्कुल सुरक्षित यहाँ पर जो है जगह पर अपना जमीन लेंगे और सुरक्षित जगह पर जो है अपना प्लॉट लेंगे और अपना जो है यहाँ पर जो भी केवला होगा, जो भी खतियान होगा वो सही ढंग से आप चेक करके तभी लेंगे, तो आपको जो कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। अगर आप इस तरह से अगर और भी वीडियो अगर चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए जो और भी वीडियो इस तरह से बनाते रहें। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।